बेहतरीन खबरें। सारनाथ की पंचकोशी सब्जी मंडी में सुबह से दोपहर तक भारी भीड़ उमड़ रही है। गांव से किसान और शहर के सब्जी व्यापारी यहां एक साथ आते हैं और सब्जियों का खरीद बिक्री होता है। वहीं आसपास के लोगों का भी आना होता है। ऐसी स्थिति में यहां शारीरिक दूरी का बिल्कुल ही पालन नहीं हो रहा है। वैसे भी सब्जी मार्केट को संक्रमण के लिए सबसे खतरनाक माना जा रहा है, जहां हर रोज नया व्यक्ति सब्जी लेने पहुंचता है। हर रोज एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी में प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन व जिला प्रशासन के आदेशों का पालन यहां नहीं हो पा रहा है। पूरे विश्व के लिए मुसीबत बन चुके कोरोना वायरस की चपेट में अब इंसानों के साथ साथ जानवर भी आने लगे हैं। गत दिनों हैदराबाद की जूलॉजिकल पार्क में एशियाई प्रजाति के शेरों में कोरोना वायरस के बाद अब यूपी में इटावा सफारी में 2 शेरनी और उनके संपर्क में डॉक्टर भी आने से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में यूपी के चिड़ियाघरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। वाराणसी स्थित सारनाथ मिनी जू में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मिनी जू में वन्य जीवों के हरकत नजर रखने के लिए साथ उनके खाने पीने की चीजों को बाकायदा से सैनिटाइज करके दिया जा रहा है। और यहाँ पे सारनाथ जो कि पर्यटक स्थल है, जहाँ तक ये है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार जो अभी फिलहाल चिड़ियाघर बंद चल रहा है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि जानवरों को देख रेख के बारे में, तो हम लोग सुबह के टाइम जानवरों को जो हमारे डियर हैं उनको जो है दाना दिया जाता है। उसको सबसे पहले लाल दवा में भिगो करके साफ करके धो के तब दिया जाता है। और जो हमारे 2 कर्मचारी हैं, बीरन यादव बब्बन यादव, वो दोनों लोग जो है कि अपना पीपीई किट पहन करके ग्लव्स लगा के सारी चीज़ें अपना जो भी मानदेय के हिसाब से मानक के अनुसार जितना भी अपनी साफ़ सफाई की ज़रूरत है ताकि सारी चीज़ें फॉलो किया जा रहा है। और उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि जानवरों पर विशेष रूप से देख रेख की जाए। अगर किसी तरीके का कोई लक्षण दिखाई देता है, खांसी जुकाम या नज़ले टाइप का, तो उसको तुरंत सूचित किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसे देखते हुए समाज सेवक आदित्य गुप्ता के नेतृत्व में चौका घाट स्थित पानी टंकी के पास निःशुल्क पौधा वितरण किया गया, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आयुष जायसवाल, मयंक गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, जैन खान सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग निःशुल्क पेड़ लोगों को बांट रहे हैं, जिससे उन लोगों के मतलब पर्यावरण की तरफ से वो किन किन तरह का पेड़ आप वितरण कर रहे हैं? ये कई तरह का पेड़ है, जैसे कि पीपल का आपको लीली का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, कई तरह के मतलब मिक्स पेड़ है जो कि बहुत मतलब कई भी वातावरण में टिक जाएंगे। कैसे आपने सोचा कि पेड़ ही पौधा ही बांटा जाए? जैसा कि आजकल का वातावरण थोड़ा सा मतलब बहुत खराब हो गया, पेड़ ही एक आखिरी साधन है जिससे हम लोग का पर्यावरण शुद्ध हो और अच्छा। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता के लिए? मैं काशी की जनता को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, वैसे ही लोगों को पेड़ बांटिए। अगर जितना पेड़ बांटेंगे उतना हमको पर्यावरण शुद्ध होगा। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के महामारी से गुजर रहे हैं, जितना पेड़ लगाएंगे उतना ऑक्सीजन बढ़ेगा और लोगों के अंदर थोड़ा पहले की तरह ताजगी आएगा। कोरोना की इस सुनामी लहर में एक तरफ समाज सेवा का भाव रखने वाले लोग अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रख सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक विवेकानंद ने पीडीडीयू जंक्शन के बाहर सैकड़ों यात्रियों व स्टैंड कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरण किया और सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने को कहा। अभी पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसमें हमारा देश भी काफ़ी गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। लोगों के अंदर बहुत ही अज्ञानता भी है, अभाव भी है। ऐसी स्थिति में वो मास्क का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानता बस नहीं लगा पा रहे हैं, तो उन्हें हम बता भी रहे हैं और इसके महत्व को भी समझा रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसमें सबसे आवश्यक चीज़ है कि हम अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। और मास्क का इस्तेमाल करने से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं और हमारे संपर्क में आने वाले सारे लोगों का बचाव होगा, पूरे समाज का बचाव होगा, देश का बचाव होगा और पूरी दुनिया का बचाव और मानवता का बचाव होगा। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था वाराणसी ने बीएचयू परिसर में डीआरडीओ द्वारा निर्मित अस्पताल में सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अस्पताल सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी
कर्मचारी गण के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उक्त बैठक में पुलिस उपायुक्त काशी, अपर पुलिस उपायुक्त काशी, सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के साथ साथ BHU के चीफ डॉक्टर व अन्य सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। आज BHU के थिएटर कॉम्प्लेक्स में बनाए गए DRDO के द्वारा जो हॉस्पिटल प्रारंभ हो रहा है उसके संदर्भ में सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जो कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी ब्रीफिंग की गई। सबको उनके कर्तव्यों के बारे में, उनकी ड्यूटियों के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया गया। विशेष रूप से उनको ये निर्देश दिया गया है कि जो भी यहाँ पर पेशेंट्स आएँ, उनके साथ तीमारदार आएँ, उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए और उनकी पूरी मदद करें। यहाँ पे जो भी ड्यूटी करें सेवा भाव से करें और जो भी जानकारी उनके द्वारा प्राप्त की जाए उनको यथोचित ढंग से उनको उपलब्ध कराएं, उनकी मदद करें। किसी के साथ किसी प्रकार को कोई दुर्व्यवहार ना करें। साथ ही साथ यहाँ पर आर्मी के लोग भी सिक्योरिटी में जो लगे हुए हैं उनसे भी परस्पर सामंजस्य बना करके एक दूसरे की मदद करते हुए टीम भावना से यहाँ के काम करें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। जो भी यहाँ पर अस्थायी निर्माण किया गया है उसकी सुरक्षा के संबंध में इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, फायर सर्विस डिपार्टमेंट से उनकी सघन चेकिंग करा करके और उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है और हर पहलुओं पर बहुत गहराई से यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर सुरक्षा के लिए एक चौकी की स्थापना। मातृ दिवस के पुनीत अवसर पर उर्मिला चौबे जी की याद में दर्जनों बच्चों को फल, मिष्ठान, बिस्किट, मास्क, पानी का वितरण किया गया। उपस्थित सभी लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना किया कि काशी सहित पूरे भारत देश को जल्द से जल्द इस भयंकर महामारी कोरोना वायरस से निजात मिले। उक्त अवसर पर दिलीप चौबे, अभिलाषा चौबे, गोल्डी पांडे, जंग बहादुर पटेल, मयंक चौबे, शीतल प्रसाद मौर्य, पीयूष कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। आज मातृ दिवस के पुनीत अवसर पर माता जी की याद में आज हम छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे एकत्रित कर उनको फल, मिष्ठान, ब्रेड, आम, केला बच्चों को जो अच्छा लगता है माता जी की याद में हम लोगों ने यहाँ पे वितरित किया और बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना किया कि जल्द से जल्द काशी सहित पूरे भारत देश को इस कोरोना महामारी वायरस से निजात मिले। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।